नमस्कार साथियों, मैं रोशन शर्मा आप सबों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ काफ कैरिंग की दूसरी वीडियो पार्ट 2 लेकर के। पहली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा कोलेस्ट्रम कैसे फीड करवाते हैं, इसके बेनिफिट्स एंड ये नहीं फीड करवाने के कारण क्या लॉसेस होते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि आज कुछ बेहतरीन, रोचक और लाभप्रद जानकारियाँ आप सबों तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर होने वाली हैं। आज हम डिस्कस करेंगे काफ केयरिंग के बारे में। काफ केयरिंग की एक्चुअली दूसरी वीडियो है। देखिए, हम लोग एक्चुअली क्या गलती करते हैं, ब्रीडिंग करना है, बहुत अच्छे से अच्छे सीमेन भी हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं अपने कैटल में। उस बुल का ट्रैक रिकॉर्ड, माँ का ट्रैक रिकॉर्ड, सारा कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है। ये एक प्रोसेस तो हम लोगों ने किया, लेकिन मेन हम लोगों को फोकस करना है जब बच्चा बयाने वाली होती है, उसके 30 से 40, 45, 50 दिन पहले वो ट्रांजिशन पीरियड जब होता है, क्योंकि उसी समय बच्चे का एक्चुअली ग्रोथ होना है, ज़्यादा ग्रोथ होना है और उसके बाद वो बच्चा जन्म देती है। और बच्चा जन्मने के बाद कैसे हम लोग उसका रख रखाव करेंगे, कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग आप तक डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट है, ट्रांजिशन पार्ट, ये हम लोग एक अलग वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग काफ रियरिंग में हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं एक्चुअली। क्या आप लोग ये मिस्टेक करते हैं या नहीं, ये कमेंट करके हमें बताएं। और जो बच्चा जन्म लेती है, बच्चा कितना हेल्दी है उसी पे आधारित होता है उसके माँ का दूध, क्योंकि ये दूध जो होना है वो अपने बच्चे के लिए करके देती है, ना कि वो आपके लिए। तो जितना हेल्दी बच्चा, जितना वेट बच्चे का होगा, उसी के हिसाब से कि उसको कितना पीना है ये माँ जानती है, और उसी हिसाब से वो अपने आप को मैनेज करके और फिर मिल्किंग पे आती है। ये तो हो गई एक अलग जानकारी। और अब हम लोग शुरू करते हैं काफ रियरिंग पे। हम काफ रियरिंग में हमारे बिहार में एक चलन है, कोई भी कुछ भी स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है, क्या उसको फीड करवाना है, कैसे उसको रख रखाव करना है। बच्चे को माँ तो दूध देती है, तो हम लोग उसके लिए बहुत सारा चीज़ करते हैं, क्योंकि एक्चुअली वहाँ से पैसे अर्न करना है। लेकिन हम लोग अपने फ्यूचर को ख़राब करते हैं इसकी केयरिंग ना करके। अब इसमें और भी कुछ बैड हैबिट हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ओवर मिल्क फीडिंग करवाते हैं। मिल्क बेस्ड फीडिंग होती है, मतलब कंटिन्यूस 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने केवल और केवल हम लोग मिल्क ही फीड करवाते हैं। इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं हम लोग इस पे भी बात करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और उसके बाद दूसरा क्या एक हम लोग बैड हैबिट अपने फार्म पे रखते हैं, मिल्क के साथ भूसा, हरा चारा जो भी है 15-20 दिन के बाद ही हम लोग उसको ऑफर कर देते हैं और वो अपने हिसाब से खाना स्टार्ट कर देती है। और ये जब खाती है तो आप लोग देखते होंगे बच्चे का पेट जो है वो पूरा ऐसा गोल जैसा पूरा नीचे लटक जाता है। तो ये सारा बैड हैबिट के कारण होता है। और उस पार्टिकुलर कैटल से यदि आप आशा करेंगे कि 25 लीटर 30 लीटर पहले ब्यात में करें, पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी उसके बाद कर लें तो, क्योंकि उसका रूमेन डेवलप नहीं हुआ है। मैं बताऊंगा रूमेन कैसे डेवलप करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ और भी बैड प्रैक्टिस करते हैं। जो बड़ी कैटल के लिए हम लोग कंसंट्रेट रहता है, उसी को हम लोग कंसंट्रेट या जो भी मिक्स बनाते हैं उसको हम लोग निकाल करके इस बच्चे को फीड करवाते हैं। और कुछ कुछ फार्मर तो ऐसे भी होते हैं जो कि 3rd ग्रेड मटेरियल, लो प्रोटीन वाली फीड इनको फीड करवाते हैं। तो ये सारा प्रैक्टिस है अपने बिहार के डेयरी फार्म पे। तो क्या पॉसिबल है इससे 25 लीटर मिल्क ले पाना? नहीं। और इससे केवल और केवल आपको नुकसान है। ये नुकसान कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं बता रहा हूँ। यदि आप काफ केयरिंग पे प्रॉपर ध्यान देंगे तो बच्चे की जननी की टाइम, मतलब बच्चा कंसीव करने का जो समय रहता है, ये लगभग आपको 12 से लेके 15 महीने तक में ही ये कंसीव कर जाती है। और 24, 25, 26 मंथ होते होते ये पहला बच्चा दे देती है। और यदि आपने ऐसा किया है तो आप अच्छे किसान हैं और
आपका डेयरी फार्म कभी लॉस्ट नहीं जा सकता है। जैसा बड़े पशुओं में होता है कि एक साल में एक साइकिल रिपीट हो, एक बच्चा एक साल में होना चाहिए, तो आपका डेयरी फार्म सक्सेस होता है। उसी तरह आपको ये गांठ बांधना पड़ेगा कि पहला बच्चा जो आपके फार्म पे है, उससे एक बच्चे से क्या फीड कराएं, कैसे फीड करवाएं कि उसका बच्चा 24 से 25 महीने में उसका बच्चा आए। और यदि आपने ऐसा किया तो आपका फार्म किसी भी तरीके से नुकसान में नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और इसे कैसे करेंगे? इसे करने के लिए हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जो हम लोग कर रहे हैं उसी को केवल एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो हम लोग इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अब जैसे पहला कोलेस्ट्रॉम पिलाना, कोलेस्ट्रॉम हम लोगों ने पिला दिया। सेकेंड कोलेस्ट्रॉम भी जो हम लोगों ने पिलाया, ये बॉडी वेट के 20 से 24-25% तक पहले 18 से 24 घंटे में, मतलब पहला जो एक दिन बार कोलेस्ट्रॉम निकलना, एक बार सुबह जिसमें मिल्किंग हुई उस समय तो इसको देना ही है। उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा 3 से 4 टाइम करके इसको कोलेस्ट्रॉम आप इसको फ्रिज में स्टोर करें या कैसे भी करके इसको 3-4 टाइम में फीड करवाएं या ओपन फीड छोड़ दें, जब मन करे तभी फीड करें। तो 3-4 टाइम में ये बॉडी वेट के 24% फीड कर ले, पहला। दूसरा ये होने के बाद अब इसके बाद जब हम लोग इसको दूध पिलाते हैं तो दूध में क्या है, दूसरे दिन बॉडी वेट के 10% मिल्क फीड करवाना है। और साथ ही एक और प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। उसके बगल में जहाँ पे आप उस कैटल को उस बच्चे को बांध रहे हैं, उसके बगल में वहाँ पे 24/7 पानी रहना चाहिए। और साथ ही एक काफ स्टार्टर आता है, इसे कैसे बनाना है ये भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। दूसरे तीसरे दिन से 10वें दिन तक का तो आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं 10वें दिन से लेकर के अगले 2.5 से 3 महीने तक कंप्लीट बॉडी वेट के 12% से लेकर के 13% तक आप उसको जो भी है वो फीड करवाएं। ये तब तक फीड करवाना है जब तक उस बच्चे का फीड इंटेक जो हम लोग काफ स्टार्टर दे रहे हैं उसका इंटेक 1 kg प्लस ना हो जाए। जब 1 kg प्लस हो जाए तो आप इस दूध को बंद भी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये फर्स्ट वीक से लेकर के मैच्योरिटी तक की रूमेन का स्ट्रक्चर है। आप इसे देखें, समझें। तीसरे महीने स्टार्ट होने से 5-7 दिन पहले हम लोग चाहे तो सूखा चारा, हरा चारा या साइलेज जो भी चाहे आप दे सकते हैं। इसी 90 दिन के भीतर उस पशु का रूमेन डेवलप होना है। उस रूमेन डेवलप होगा प्लस रूमेन का थिकनेस, उसकी रूमेन का जो बाहरी परत दीवार होता है उसकी मोटाई ये डेवलप होगी। और ये कैसे डेवलप होगी इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दूंगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं उसे हमें पहले दिन से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी यदि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक या किसी भी चीज़ में आप देखें तो अमेरिका और चीन ही क्यों आगे है, क्योंकि वो अपने बच्चे को पहले ही दिन से उस हिसाब से ट्रेन करते हैं। तो जब तक हम उस पशु को पहले दिन से ट्रेन नहीं करेंगे तो हम उससे ज़्यादा मिल्क, ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। हीफर्स के रूमेन और रूमिनेंट को डेवलप या उसको स्ट्रांग करने के लिए बस हमें अपने फीडिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जैसे मिल्क जो हम लोग फीड करवा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया अभी, जब काफ ग्रोअर 1 kg पे आ जाए तो इसे आप कंप्लीट मिल्क को रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो मिल्क के जगह पे CMR काफ मिल्क रिप्लेसर भी आता है आजकल मार्केट में, आप उसे भी फीड करवा सकते हैं मिल्क के जगह पे। काफ का रूमेन डेवलप करने के लिए जब हम लोग केवल दूध यदि पिलाएं तो क्या होता है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन नहीं होने के कारण उसका जो रूमेन में जो उसका स्ट्रक्चर रहता है तो वो पूरा स्लिपरी टाइप का होता है, जिसमें कि यदि बाद में आप लोग ग्रेन खिलाते हैं कुछ दिनों के बाद या लंबे टाइम के बाद तो डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। और डायरिया होने के कारण
पशु का डेथ हो जाता है। और यदि आप दूध के साथ भूसा या हरा चारा वगैरह जल्दी अर्ली मतलब 15-20 दिन के बाद आप उसको 10 से 12 दिन के बाद ऑफर करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, फिर से वो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर। तो ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के लिए हमें केवल और केवल फीड का ही सहारा लेना पड़ेगा। और फीड को पचाने के लिए जो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है, इंटरनल फर्मेंटेशन होता है फीड को पचाने के लिए, ये क्या होता है, रूमेन पेपिला इससे थिक होता है। रूमेन का जो पेपिला होता है, जो जिससे रूमेन की मोटाई बड़ा होगा, ज़्यादा उसका जो रूमेन का चादर होता है वो मोटा होगा, और जितनी अच्छी थिकनेस होगी, जितना अच्छा उसका पेपिला तैयार होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, उतना अच्छा उसकी पचाने की क्षमता डेवलप होती है। और जितना अच्छा पचेगा उतनी ज़्यादा ये फीड खाएगी या किसी भी चीज़ को खाएगी और अच्छे तरीके से पचाएगी। और जब ज़्यादा खाएगी तो ऑब्वियस आपका काफ जल्द से जल्द और ज़्यादा वेट गेन करेगा, और जल्दी वेट गेन करने के कारण ये जल्दी कंसीव करेगी। जल्दी कंसीव करने के कारण जल्दी बच्चे देंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप विश्वास रखिए, कम से कम समय में आप अपने काफ को डेवलप करेंगे और उससे बेहतरीन प्रोडक्शन भी आप ले पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CMR होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट होते हैं या बेनिफिशियल नहीं है हमारे पशुओं के लिए, हमारे काफ के लिए।